ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 1979 की मुरली है। पुण्य आत्माओं के लक्षण। मुरली का हेडिंग पुण्य आत्माओं के लक्षण। जो आत्मा बहुत पुण्य आत्मा है, पुण्य कमाया है जीवन में, उनकी लक्षण क्या क्या है। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे थे। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को और पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प, हर सेकेंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और जमा कराने वाले। पुण्यात्मा अर्थात पहला लक्षण न, जो पुण्यात्मा होगा हर संकल्प में, हर सेकेंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति, दोनों के, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले होगा। दूसरा, पुण्यात्मा अर्थात सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाला। दूसरा लक्षण है कोई ना कोई खजाना, जो समय, संकल्प, श्वास, ये सारी खजानों का महादान कर पुण्य कमाने वाला होगा। तीसरा लक्षण है पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूर्ति और सूरत में बाप दादा की सीरत और स्मृति में बाप समान समर्थ और मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहम दिल, किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले। बावले पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूर्ति और सूरत में बाप दादा की सीरत, नयन में बाप दादा की मूर्ति हो और सूरत में बाप दादा की सीरत दिखाई दे, स्मृति में बाप समान समर्थी दिखाई दे और मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात अमूल्य बोल हो और कर्म में बाप समान चरित्र हो, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति हो, हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी, हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी, रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले हो। दूसरा, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाला। पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। डायरेक्ट परमात्मा के पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। तो बाप दादा ने बहुत अच्छी तरीके से 4 निशानियां विस्तार में बताई। पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प, हर सेकेंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई न कोई खजाना का महादान कर पुण्य कमाने वाले। पुण्य आत्मा अर्थात सदा अपने नयनों में बाप दादा की मूर्त और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ और मुख में सदा अमूल्य बोल, कर्म में सदा बाप समान चरित्र और विश्व कल्याणकारी वृत्ति में सदा विश्व कल्याणकारी वृत्ति हो और हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाला। जैसे अभी कोविड के टाइम में बाबा कह रहे हर सेकेंड अपने रहम दिल के किरणों द्वारा अनेक दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाला। कैसे ना, रहम दिल रूपक किरणें फैलाकर हमें
अन्य आत्माओं को अंधकार को दूर कराने। पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाला, पुण्यों की पूंजी से। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अल्पकाल के राजाएं देखे व सुने होंगे, उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करे कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। ऐसे आत्मा में ये दोनों अथॉरिटी थी, किसी को माला माल बना दे और किसी को फांसी पर भी चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में बदल गई। इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं ओ महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो ना। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार पर किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वो उसको बना सकते हो। बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई कि ऑलमाइटी सत्ता वाले हो ना, तो आप ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार पर, पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार पर और ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर कैसे भी आत्मा के प्रति जो चाहो उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? संकल्प शक्ति का मिस यूज नहीं करो, यूज करो। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिस यूज करना। राजाओं ने राजाई गवाई, राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई और डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठी। कारण ना अपने निजी कार्यों को छोड़ ऐसे आराम में व्यस्त हो जाते हैं। अपने निजी कार्य को छोड़ ऐसे आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार टूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिस यूज कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकेंड और हर संकल्प में सत्ता मिला हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों में
अपने अलवेलेपन के ऐसा आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिस यूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी वो प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए ऐसे नहीं कर पाते। बाबा बोलते कि व्यर्थ सोचने और बोलने में, आराम के बजाय व्यर्थ सोचने और बोलने में यूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी और प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए ऐसे नहीं कर पाते। तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने का साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकेंड में अंधकार मिटा सकते हो। बाबा बोले आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन करो सेकेंड में अंधकार मिटा सकते हो। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूह रियान की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को माने रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला। ये पुण्य आत्माओं की जो संकल्प होगा वो रूहानियत की चुंबक। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। और पुण्य आत्माओं की संकल्प क्या है? लाइट हाउस है। तो कितने भी भटके हुए आत्माओं को वो क्या करेगा ना, मंजिल की तरफ दिखाएगा। और पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतलता बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को, अनेक बंधनों की परतंत्र की बंधनों की आत्माओं को क्या करता ना, स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा की संकल्प कितने परतंत्र वाली आत्मा, बंधन वाली आत्माओं को स्वतंत्र बना लेगा। पुण्य आत्माओं के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जन्म मंत्र द्वारा, पुण्य आत्माओं के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बातों को संभव कर लेते हैं, ऐसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को, वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्माओं को फायरफ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हैं। क्या वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्माओं को फायरफ्लाइज मुआफिक उड़ा सकते हैं। ऐसे पुण्य आत्माओं के लक्षण। 10वां, जैसे आजकल के यंत्र द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा नो उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकता? ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पद्मपति नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पद्मपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, देखा? चाहे जमा करो व कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। जमा जो करेंगे वो सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, अतीन्द्र सुख के झूले में झूलेंगे। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में और कभी पवित्रता के झूले में। और गवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे।
आप सब तो झूलने वाले हो ना। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार है। बाबा राजस्थान की महिमा करते कि जंगल को फूलों की बगीचा, रेगिस्तान को सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में होशियार है। राजस्थान में मुख्य स्थान, मुख्य केंद्र है। तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान से नए नए सेवा के प्लेन्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं। राजस्थान की धरती का परिवर्तन करना पड़ेगा ना। उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है, अच्छा दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनाएंगे। फॉरेन तो अब भी फॉरेन करने वाले हैं, फॉरेन करने वाले हैं। फॉरेन वाले अभी भी फॉरेन करने वाले हैं, इमीडिएट। आजकल फॉरेन करने में फॉरेन ही आगे है, तो इसलिए फॉरेन हो गया है। सोचा और क्या, तुरंत। फॉरेन मीन्स वेरी क्विक। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे, तभी तैयार करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। अभी पहले माला तैयार करना, फिर दूसरे दिन पहनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपद से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम क्या मुरली सुने? पुण्य आत्माओं के लक्षण। बाबा ने एक एक लक्षण को विस्तार में बताए हैं। पुण्य आत्माओं की 10 मुख्य लक्षण। एक है पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकेंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाले। पुण्य आत्मा अर्थात नयन में बाप दादा की मूर्त हो, सूरत में बाप दादा की सीरत हो, स्मृति में बाप समान समर्थी हो, मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात अमूल्य बोल हो, हर कर्म में बाप समान चरित्र हो, तो सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति हो, और हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाला हो। और 4 नंबर, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत बहुत क्या ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है ना, तो इसलिए बहुत ताकत है। पुण्य आत्मा का संकल्प एक रूहानी चुंबक है, तो सभी को अपने तरफ रूहानियत की तरफ आकर्षित करता है। ये 5वां निशानी। 6वां, पुण्य आत्मा संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को भी मंजिल दिखाता है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल और स्वरूप है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। और न पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसे विशेष शक्ति है
जैसे जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, ऐसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। और वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्माओं को फायरफ्लाइज मुआफिक उड़ा सकते हो। ये 9वां 10 पॉइंट था कि पुण्य आत्मा जो है आजकल के यंत्र द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, साइंस द्वारा पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं। तो आप पुण्य आत्मा की श्रेष्ठ संकल्प द्वारा 9 उम्मीदवार आत्माओं से उम्मीदवार बना सकते हो और पद्मा पदमपति बना सकते हो। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।